नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर। हाउ टू मेक सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर। अधिकतर से एक प्रॉब्लम रहता है कि सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर को कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सेल में सेफ्टी ऑब्जर्वेशन को कैसे मेंटेन करेंगे और रजिस्टर में आप सेफ्टी ऑब्जर्वेशन को कैसे मेंटेन करेंगे। तो आप देख रहे हैं राम बाबू सेफ्टी गाइड यूट्यूब चैनल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कंटेंट क्या क्या जरूरी है। अगर आप सेफ्टी रजिस्टर बना रहे हो तो क्या जरूर रजिस्टर बना रहे हो तो पहले वहां पे आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अभी जैसे मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे है राम बाबू सेफ्टी यूट्यूब वीडियो, मतलब अभी हम यूट्यूब पे बना रहे हैं तो ऐसा मैंने प्रोजेक्ट का जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको प्रोजेक्ट का नाम आपको लिखने का है। दूसरा नेक्स्ट, उसके बाद आपके कंपनी का आपके ये हो गया, फिर सेफ्टी ऑप्शन लिखने का, उसके बाद डेट लिखने का। ऐसा आप उसमें कंटेंट दे सकते हैं। सेम अगर आपको एक्सेल फाइल अगर बनानी है तो ऐसा आपको एक कंटेंट मिलेगा। अगर आपको एक्सेल फाइल बनानी है तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके इजी में आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम एक्सेल फाइल आप बना सकते हो, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन जो रजिस्टर बनाने वाले हैं उनके लिए, और जानते हैं कंटेंट क्या क्या है। तो पहले जरूरी है सीरियल नंबर। वो ऑब्जर्वेशन का सीरियल नंबर अभी तक कितना हो गया, वो लोकेशन कौन सा लोकेशन का ऑब्जर्वेशन है, वो कंट्रैक्टर कौन सा है, सब कंट्रैक्टर कौन सा है, बहुत सारे कंट्रैक्टर होते हैं ना, तो ये भी जरूरी है। दूसरा डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब वो आप ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा और क्या लिखा और क्या वो कर रहा था। दूसरा, अगर आप एक्सेल फाइल बना रहे हो तो आपको ऑब्जर्वेशन का इमेज भी बहुत ही जरूरी है, इमेज भी होना चाहिए। दूसरा कैसा है कि कब जनरेट हुआ, मतलब कि आप कब इस चीज को जनरेट किए हो या कब उसको इसको ऑब्जर्वेशन आप दिए हो। कैटेगरी मतलब कि किस टाइप का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मतलब कि आपका मेजर है या सीवियर है या कैसा है, माइनर है। दूसरा टाइप, एक किस टाइप का ऑब्जर्वेशन है, अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है या नियर मिस है। दूसरा इम्पैक्ट, वो ऑब्जर्वेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे काम के ऊपर में। दूसरा रिकमेंडेशन, मतलब आपने वो ऑब्जर्वेशन देखा तो आपका रिकमेंडेशन क्या है, मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन आपको देख के आपको क्या चाहिए, तो एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन हमको काम चलना चाहिए। दूसरा, उसने उसने क्या एक्शन लिया। दूसरा, अगर ए आपने यहाँ पे फोटो लेके लगा दिया, दूसरा उसने क्लोजिंग का एक फोटो आपको लेना है, आपने उसको कौन सा टारगेट डेट दिया, मतलब कि कंप्लीट करने के लिए 2 दिन पे दिया, 4 दिन पे दिया। दूसरा, उसने कब कंप्लाई किया। लास्ट है उसका स्टेटस क्या है, मतलब कि वो क्लोज हो गया, ओपन है, और उसके बाद फिर सुपरवाइजर का साइन और सेफ्टी ऑफिसर का साइन रहेगा। तो ये उसका कंटेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रजिस्टर में अगर बनाना है तो आप सेम चीज को आप लिख के बना सकते हैं। आपको उसमें 2 चीज आपको हटाना पड़ेगा, एक आपका ऑब्जर्वेशन इमेज और ओपन इमेज और क्लोजिंग इमेज, बाकी सब कंटेंट सेम रहेगा। तो हम कुछ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन को कैसे हम लिखते हैं। देखिए, ऐसा हमने ऑब्जर्वेशन को कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फाइम प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें कंट्रैक्टर कौन है, तो अभी मैं राम बाबू सेफ्टी गाइड पे बता रहा हूँ। तो राम बाबू सेफ्टी गाइड आपका हिसाब से बहुत सारा मेजर कंट्रैक्टर हो सकते हैं। उसने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिकल वर्क है, यहाँ पे एक देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क है, उसमें क्या लिखा है, ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग ट्रांसफार्मर डक्टिंग वर्क was found missing scaffolding planks mid rail top rail and also green tag। मतलब वहां पे एक ऐसा इलेक्ट्रिकल वर्क का काम चल रहा है, मैंने ऑब्जर्व किया कि डक्टिंग का काम कर रहा था, वो स्काफोल्डिंग में ना मिड रेल है ना टॉप रेल है और ना ही वहां पे ग्रीन टैग है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कब किया हमने, तो 17 मार्च को किया। वो क्या था, मेजर था। वो किस में जाएगा, अनसेफ एक्ट में जाएगा, अनसेफ कंडीशन में, अनसेफ एक्ट में जाएगा, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा गलती की गई है। अगर आपको अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन में अगर आपको डाउट है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। दूसरा, उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है, माइनर इंजरी हो सकती है, सीरियस इंजरी हो सकती है। आपको क्या चाहिए, आपका रिकमेंडेशन क्या है, तो आपका जो रिकमेंडेशन क्या है, ऑल मोबाइल स्कैफोल्डिंग मस्ट बी प्रोवाइड टॉप रेल, मिड रेल एंड ग्रीन टैग। मतलब आपका रिकमेंडेशन क्या है, जो भी आप मोबाइल स्कैफोल्डिंग बना रहे हो उसमें आपका टॉप रेल, मिड रेल और विद ग्रीन टैग के साथ में होना चाहिए। तो उसके बाद उसने क्या एक्शन लिया उधर लिखने का, अगर एक क्लोजिंग हो गया तो क्लोजिंग का फोटो लगाने का, आपने उसको कौन सा डेट दिया, आपका ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है तो उसको सेम डेट में ही क्लोज करना। उसके बाद उसने कब कंप्लाई किया, उसका स्टेटस क्या है, ओपन है, क्लोज है, उसके बाद सुपरवाइजर का साइन लेने का और सेफ्टी ऑफिसर का साइन लेने का। ये आपका ऑब्जर्वेशन का कंप्लीट हो गया। और भी ऐसा बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है नीचे, और भी एक आप हम देखते हैं, एक रूफ सीटिंग के ऊपर में काम कर रहा है, इसका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रूफ सीटिंग टू लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू वर्क एरिया वाज फाउंड नॉट अवेलेबल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम लाइक लाइफ लाइन। मतलब रूफ सीटिंग पे काम चल रहा है, वहां पे कुछ लाइफ लाइन प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया। तो क्या है, ये सेवियर इंजरी है, ठीक है, मतलब सीरियस है, किसी को डेथ भी हो सकती है। ये कब का ऑब्जर्वेशन, 18 तारीख का ऑब्जर्वेशन है। ये किस में जाएगा, अनसेफ एक्ट में जाएगा। फॉल ऑफ पर्सन, आदमी गिर सकता है, तो हमको क्या चाहिए, दिस टाइप शिफ्टिंग नॉट एक्सेप्टेबल, यूज एडिशनल वर्क मेथड। तो ये हो गया कि आपका रिकमेंडेशन क्या है, उसने बाद उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, कब क्लोज किया, क्लोजिंग इमेज कौन सा डेट आपको दिया है, आज ही करना है, कल ही करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका ऑब्जर्वेशन का जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।